नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक नर देह को धारण करके धरती पर महावतरण करेंगे और कल्कि लीला करेंगे। वेद शास्त्र पुराण मत में कल्कि अवतार कलियुग की अंत समय पर आएंगे और ये कलियुग 4,32,000 आयुषधारी है। मगर उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ के हिसाब से महाघोर महापाप के कारण ये कलियुग का आयु क्षय जाएगा। जब ये कलियुग 5,000 वर्ष मात्र हुआ होगा तब भी सत्य का प्रवेश होगा धरती पर और सत्य गुप्त में धरती पर प्रवेश करेगा। उसी दिन से ही गुप्त में सत्य युग आरंभ होगा। कड़ी सत्य का संधिक्षण समय चलेगा और अंत में पूर्ण सत्य युग सुसंस्थापित होगा धरती पर। अर्थात उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ के हिसाब से ये कलियुग का आयु इतने लंबे वर्ष तक नहीं जाएगा। बहुत ही कम वर्ष के अंदर या बहुत ही कम दिनों के अंदर स्वयं भगवान का विराट लीला खेला दृश्य होगा धरती पर। तो आज संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक अनंत गोई नामक अध्याय के आखिरी पृष्ठा पेज नंबर 296 पर इसी के बारे में लिखा गया है कि कब ये लीला होगा, कैसे कौन धरती पर अवतरण करेंगे, भारत देश के कौन से स्थान पर वो रहे होंगे और कैसे वो म्लेच्छ संहार करेंगे और उनके अवतरण समय का एक समय सीमा भी यहाँ पर कहा गया है। मगर जो एक्यूरेट डेट है, एक्यूरेट महीना है, इसको कहना संभवपर नहीं है। बस इसको मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए क्या संत हरिदास जी ने लिखे हैं सुनते हैं। ये जो वर्णन है ये संत अच्युतानंद दास अपने प्रिय शिष्य रामदास के पास वर्णन कर रही। तो उनके प्रिय शिष्य रामदास सद्गुरु श्री अच्युतानंद दास को पूछ रहे हैं, विनती करके पूछ रहे हैं, जेऊ चरण नासे विघ्न मान कृपा कल मते कली दर्शन। रामदास अपने श्री गुरु जी को कहते हैं कि आपके कृपा से मैं वो चरण को दर्शन कर पाया जो चरण को दर्शन करने से सर्व विघ्न मान ध्वंस जाता है। अशेष जन्म पापगला नाश हेली रतन लागिण परस। उनको दर्शन करने से मेरे अशेष जन्म का पाप नाश गया और ये पारस मणि के स्पर्श से मैं खुद रत्न बन गया। मुकुंद देवजे मौड़मणि ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिविध आणी। परममये विश्व निराकार मर्त्य देहवंत किंपा तांकर। मुकुंद देव राजा वो ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिविध को अपने पास लाए और उनके साथ परममय विश्व निराकार को मर्त्य पर देहवंत करे। तो ये किस लिए करे वो? तो ये मुकुंद देव उड़ीसा के 1600 ख्रीष्टाब्द पर जो राजा आए थे उनके बारे में नहीं कहा गया है। ये मुकुंद देव स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रभु का अन्य नाम मुकुंद देव है। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण कहे थे कि मैं कलियुग के अंत समय पर फिर से आऊंगा। तो वो फिर से आएंगे और जब वो आएंगे तब वो ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों को अपने साथ अपने शरीर पर लाएंगे। उनके साथ परममय विश्व निराकार जो भगवान के विश्व स्वरूप है, विश्व निराकार स्वरूप, उनको भी अपने साथ लाएंगे और मर्त्य पर देहवंत करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? ये रामदास अपने गुरु जी को पूछ रहे हैं, संत अच्युतानंद दास जी को पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसे वो करेंगे। एक कथा मते कहिबा गोसाई स्वामी मुख सुनी प्रते जीवही। रामदास कहते हैं कि हे गुरु स्वामी, आप ये बात को मुझे कहिए, तभी
आपके मुख से सुनकर मेरा सभी संशय दूर होगा। राम धर को बसाइण कोल होइला कहिबा ध्रुमांत खेल। अपने प्रिय शिष्य रामदास को अपने कोल में बिठाकर संत ने ये अंतिम लीला को वर्णन कर रही हैं। कली युग अंते सत्य प्रकाश साढ़ी पाइन सत्य जी पुरुष। ये कलियुग की अंत समय पर सत्य प्रकाश होगा, इसके लिए सत्य पुरुष खुद साड़ी पाए हैं। 350 वर्ष तो ही कली सत्य को न देव बसाई, मगर 350 वर्ष तक सत्य पुरुष को सिंहासन पर कली बैठने ही नहीं देगा। तो ये 350 वर्ष कब से है, मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि कलियुग अंते सत्य प्रकाश होगा और सत्य पुरुष साड़ी पाएंगे सत्य युग करने के लिए। तो ये सत्य पुरुष कौन है, पहले ये जानना चाहिए। सत्य पुरुष वो महापुरुष हैं जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा। वो सत्य पुरुष स्वयं अच्युत आत्मा है, अच्युत देवता है, जो कि संत अच्युतानंद दास जी के शरीर पर आगमन करी थी और ये सभी भविष्यत मालिका को लिखे थे। तो जब संत अच्युतानंद दास जी के शरीर पर श्री अच्युत देवता का आगमन हुआ था, तभी श्री भगवान से वो साड़ी पाए हैं, आज्ञा पाए हैं कि कलियुग के अंतिम लीला समय पर वो देहधारी होकर आएंगे और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सभी को अपने शरीर पर धारण करेंगे और आखिर में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर प्राप्त करेंगे। और अच्युत और जगन्नाथ दोनों एक शरीर होकर लीला करेंगे। ये 1600 ख्रीष्टाब्द पर अच्युतानंद दास जी के शरीर पर आकर स्वयं अच्युत देवता ये वर प्राप्ति करे हैं स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु से। वही अच्युत देवता ही सत्य पुरुष है, वो फिर से जन्म लेंगे कलियुग की अंत समय पर। तभी से अर्थात 1600 ख्रीष्टाब्द से वो भगवान से आज्ञा या साड़ी पा चुके, वो आएंगे। और कहा गया है कि 350 वर्ष तो ही कली सत्य को न देव बसाई। ये आज्ञा पाने के बाद 350 वर्ष तक कली उन्हें बैठने ही नहीं देगा, धरती पर उन्हें बैठने ही नहीं देगा। 350 वर्ष संत अच्युतानंद दास देह त्याग करे थे 1630 ख्रीष्टाब्द पर, अर्थात 350 वर्ष हो गया 1980 ख्रीष्टाब्द, अर्थात 1980 ख्रीष्टाब्द पर वो महापुरुष धरती पर आएंगे, अच्युत देवता आएंगे धरती पर। और अगर मुकुंद देव राजा की बात करेंगे तो वो मुकुंद देव राजा 1660-70 वही मसीहा पर आए थे और उनसे 350 वर्ष अर्थात यही 2010 के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्युतानंद दास जी के देहांत से ही कैलकुलेशन होता है, क्योंकि अच्युतानंद दास जी के देह पर जब अच्युत देवता आए थे तब वो भी अमुहा देवले दिया दर्शन, वो भी वही मानव शरीर पर ज्योति दर्शन लीला करने की प्रचेष्टा पर थी और वही समय पर उनका देहांत हो गया। वो नहीं कर पाए थे ये दर्शन लीला को। उस समय वो ज्योति दर्शन लीला करने पर बैठे थे और उस समय उनका देहांत हो गया था। कली उन्हें उस समय सक्सेस होने को नहीं दिया था, वो कर्म उनका भंग हो गया था और उसके बाद उनका देहांत हो गया। और ये 1630 ख्रीष्टाब्द के आसपास हुआ था, तो उससे 350 वर्ष बीत जाएगा, कली उन्हें बैठने ही नहीं देगा। कली क्रोधे देव काढ़िया घोष देवता मानंकु लागिब त्रास। कली क्रोध पर काढ़िया घोष अर्थात सत्य को धरती से निकाल कर फेंकना, ये घोषणा देगा, सत्य को बैठने ही नहीं देगा। और देखिए 1600 ख्रीष्टाब्द के बाद मुगल शासन प्रवेश किया, उसके बाद फिरंगी इंग्रेज प्रवेश किए
उड़ीसा राज्य भारत पर मुगल पठान ये सब शासन के उसके बाद पूरे भारत पर और घोर कलिजुग की तरह तब दिखाई दिया। कड़ी क्रोधे देव काढ़िया घोष देवता मानक लागिब त्रास, देवता गणों को त्रास लगेगा, भय लगेगा। से दिन होइब अनीति गाढ़, ताहाटी बोलिबे कला पहाड़। उसी दिन से ही अनीति भयंकर मात्रा पर होगा। और ये हुआ, मुगल आए, अत्याचार करे पूरे भारतवर्ष पर, उड़ीसा पर। उसके बाद अंग्रेज आए, पूरे भारत पर लूटपाट किए, हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करे ये सब मिलकर। ताहाटी बोलिबे कला पहाड़, जैसे एक कला पहाड़ नामक का एक मुगल आया था, जो कि ब्राह्मण था मगर मुगल हो गया था, और ये भारत पर अनेक मंदिर वगैरह ध्वंस किया था, मंदिर को लूटपाट किया था। उसी तरह होगा धरती पर, मुगल शासन आए, भारत के अनेक मंदिर को ध्वंस करे, लूटपाट करे, ये सब उसके बाद दिखाई दिया है। तेते बेलों को सत्य पाइला साड़ी, काल कलमस बेलु बेल बढ़ी। उसी दिन से ही अर्थात 1630 ख्रीष्टाब्द पर जब अच्युतानंद आए थे, उसी समय से ही सत्य साड़ी पाकर रहा है। सत्ययुग आएगा, ये आज्ञा आशीर्वाद भगवान से प्राप्त कर लिया, मगर कड़ी उसे बैठने ही नहीं देगा। काल कलमस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। से दिनु लीला खेला जते मानो, बहुत प्राणी की हेब उच्छन। उसी दिन से जो लीला खेला धरती पर दिखाई दिया, वो प्राणी जनों के ऊपर अत्यधिक अत्याचारमय हुआ। मुकुंद देवों का प्रकाश जाए, प्राणी प्रजा सर्व अति अथय। और ये कब तक चलेगा? मुकुंद देव फिर से धरती पर प्रकाश होंगे, उनके प्रकाश तक ये प्राणी प्रजाजन सर्व अथय रहेंगे, उनका अवस्था शोचनीय होगा। और आप देखिए 1980 ख्रीष्टाब्द के बाद हमारे भारत पर लोग थोड़े जागृत हुए हैं, सत्य की ओर, धर्म की ओर लोग अधिक आकृष्ट हो रहे। उससे पहले नहीं था इतना। थोड़ा बहुत मंदिर जाना, तीर्थ व्रत करना, सत्संग आदि सुनना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुकुंद देवों का प्रकाश जाए, प्राणी प्रजा सर्व अति अथय। मुकुंद देव प्रकाश होंगे, अर्थात वही श्री कृष्ण प्रभु, वो प्रकाश होंगे। ब्रह्मा ब्रह्मचारी रूप हुईन, त्रिबार आसी करी पर्यटन। और उस समय ब्रह्मा ब्रह्मचारी रूप को धारण करके 3 बार मही पर्यटन करी होंगी। ब्रह्मा ब्रह्मचारी रूप को धारण करके 3 बार मही पर्यटन करी होंगी। शेष सनातन मिलिबे आसी, मौड़ मणि की थिब गरासी। उस समय शेष सनातन आकर मिलेंगे और मौड़ मणि अर्थात राजा को ग्रास करके रहेंगे या घेर कर रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। मौड़मणि कौन है? मुकुंद देव, वो महापुरुष श्री कृष्ण, उनके साथ शेष सनातन आकर जोग होकर रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। प्रकाश हुई वो अद्भुत वीर, वज्र सेन आसी नीलकंदर। वो प्रकाश होंगे, वो वीर, अद्भुत वीर होंगे। वो जो मुकुंद देव आएंगे, वो महापुरुष के बारे में कहा गया है, वो शेष सनातन उनके साथ होंगे, वो प्रकाश होंगे, अद्भुत वीर होंगे, और उनका शरीर वज्र सेन की तरह होगा, वज्र शरीर होगा। और वो नीलकंदर स्थान पर प्रकाश होंगे। नीलकंदर पूरी जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। अप्रमित बल थिब ताहार, म्लेच्छ संहारी उश्वासिव भार। अप्रमित बल उनका रहा होगा, और वो ही म्लेच्छ संहार करके पृथ्वी का भारा उश्वास करेंगे। भक्तों को रखिबे भद्रांग ठार, शून्य भुवन दिशि भयंकर। भक्त जनों को भद्रांग पास रखेंगे, भद्रांग के पास रखेंगे, और शून्य भुवन उस समय अति भयंकर दिखाई देता होगा। भद्रांग अर्थात जो शरीर को वो वहन करे होंगे, वो अति भद्र स्वभाव के होंगे, इसलिए उन्हें भद्रांग कहा गया है। लोग ये भद्रांग का मतलब एक नदी को सोचते हैं, और हम तात्विक वर्णन करते हैं तो वो महापुरुष को ही सोचते हैं। भक्त जन वो महापुरुष के पास ही रहेंगे, वो अवतार पुरुष के पास रहेंगे,
उनके आश्रा पर रहेंगे, आश्रित जन होकर रहेंगे। उनके जो आश्रित हो गए वो चाहे पृथ्वी के जहाँ पर रहेंगे वो उन्हीं के निकट पर ही रहेंगे, क्योंकि भक्त के पास हमेशा भगवान रहते हैं और भक्त चाहे जहाँ पर रहे उसके पास भगवान सदा विराजमान करते हैं। इसीलिए यही तत्व में भक्त जन के सुरक्षा दायित्व वो खुद वहन करे होंगे। सभी भक्त जन उन्हीं के पास ही रहे होंगे। तेते वेळे बसी ब्रह्म दैवत सृजि प्रकाशिव सर्व वृतांत। उसी समय ही ब्रह्म दैवत प्रकाश होंगे और वो सृजन करेंगे, सर्व वृतांत को सृजन करेंगे। सो अहं भजनादि करी भजन प्रवर्ताई देवे सत्य घोषण। वो सो अहं भजन करेंगे, वो महापुरुष आकर, वो ब्रह्म दैवत आकर एक ही भजन करेंगे कि सो अहं, वो मैं हूँ। यही भजन होगा और यही भजन करके वो ये युग को प्रवर्ताई देंगे, परिवर्तन कर देंगे। ये जो कलयुग चल रहा है इसे परिवर्तन कर देंगे, सत्य युग ला देंगे, सत्य का घोषणा होगा। एमंते तुटी जीव भयंकर अच्युति थिव श्री पद्म पयर। ऐसे ये जो कलिकाल का भयंकर रीति चल रहा होगा, कड़ी सत्य को बैठने ही नहीं देता होगा, ये महाभय समय टूट जाएगा और उस समय अच्युति श्री पद्म पयर पर रही होंगी। तो मैंने जो बोला था कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे, उनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव आएंगे और आखिर में उनके साथ स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु संपूर्ण पर विराजमान करेंगे। ये बात पहले से ही कह दिए। और वही मुकुंद देव राजा, वो महापुरुष ये सभी को प्राप्त करेंगे नीलकंदर स्थान पर और वज्र आकार होकर आएंगे, कड़ी को ध्वंस करेंगे, म्लेच्छ दुष्ट जनों को संहार करेंगे और सो अहं को भजन करके सत्य को प्रकाश करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। वो महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ही भजन करते होंगे, उनको स्वयं भगवान करके खुद दास रूप में रही होंगे। और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जब वो नर देह को आएंगे तब वो नर देह को विराट करके श्री गुरु स्वरूप करके खुद उनके दास बनकर रहेंगे और वही गुरु स्वरूप को ही भजन करेंगे और आखिर में डिक्लेयर करेंगे कि वो गुरु ही मैं हूँ, वो गुरु ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप वही है, मैं उनके शरीर पर जो आया हूँ वो खुद मैं हूँ। इसीलिए वो अपने आप को ही भजन करते होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने कलिजुग कली कहानी पुस्तक पर वर्णन करे हैं कि अपने आप को ही वो भजन करते होंगे, अर्थात वो गुरु स्वरूप खुद वो हैं और उनका निराकार स्वरूप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु है। गुरु स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वरूप को पूजा करते होंगे, वंदना करते होंगे और श्री जगन्नाथ निराकार स्वरूप अपने सगुण गुरु स्वरूप को वंदना करते होंगे, भजना करते होंगे। ऐसे सो अहं भजन होगा धरती पर और ये युग परिवर्तन होगा, सत्य घोषणा होगा, सत्य संस्थापन होगा धरती पर। ऐसे महाभय धरती से टूट जाएगा, ध्वंस हो जाएगा और सत्य प्रकाश होगा। तो ये अधिक देरी नहीं है। ये पृष्ठा की कैलकुलेशन के हिसाब से 1980 मसीहा के आसपास ही वो महापुरुष धरती पर जन्म ले चुके होंगे और वो जन्म ले चुके होंगे तो उनके साथ जरूर ही ये महायोग होगा और ये लीला यही कुछ ही वर्ष के अंदर प्रकाश होगा धरती पर। ये पृष्ठा की भविष्यवाणी यही कहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।